राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इसके साथ ही राज्यसभा के उपसभापति, तमाम दिग्गज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और सबसे पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 1977 में पहली बार विदेश मंत्री बने अटल जी मोरारजी देसाई की सरकार में, और यूएन में हिंदी भाषा में उन्होंने पहली बार भाषण दिया। किसी भी भारतीय का यूएन में पहली बार हिंदी में भाषण था। हिंदी से उनका एक अलग लगाव रहा। एक कवि के तौर पर उनकी पहचान, एक अच्छे वक्ता के तौर पर उनकी पहचान, लोकसभा के उनके भाषण आज भी भारत सुनता है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये शब्द उनके भारत के हर नागरिक के मन में जीवंत होते हैं जब भी बात लोकतंत्र की होती है। राधा कृष्णन जी अपनी पुष्पांजलि श्रद्धेय अटल जी को अर्पित करेंगे। हार नहीं मानूंगा जैसी कविताएं लोग आज भी सुना करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो 2018 में 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ और आज 8वीं पुण्यतिथि। इस पर पूरा देश उनको याद कर रहा है। अलग अलग जगहों से उन्होंने राजनीति भी की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में अलग अलग सीटों से वो चुनाव लड़े। लखनऊ से लेकर मथुरा, बलरामपुर जैसे जगहों से चुनकर वो संसद भी पहुंचे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति भारत के, वो भी पहुंचे हैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। मध्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को नतमस्तक होते हुए। तो अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा एक अच्छे वक्ता, अच्छे कवि, अच्छे नेतृत्वकर्ता के तौर पर याद किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल पर मौजूद। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, पहली बार प्रधानमंत्री बने, और 2015 में ही जब भारत रत्न को लेकर ऐलान किया गया तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। हमारे भारत की प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया है अटल बिहारी वाजपेयी को। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता के तौर पर उनकी पहचान रही जो कभी अपने सिद्धांतों से डिगे नहीं, हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की, शुचिता की राजनीति की, जिसकी वजह से विरोधी भी राजनीतिक तौर पर जो उनके रहे हमेशा कायल रहे। भारत पाकिस्तान संबंधों को बेहतर करने का उन्होंने प्रयास किया। हालांकि पाकिस्तान बाज नहीं आया, पर इसके बावजूद सदाए सरहद बस सेवा शुरू की। खुद लाहौर तक बस में बैठकर यात्रा करने के लिए पहुंचे ताकि शांति बहाली की कोशिशें हो सके। और जब पाकिस्तान बाज नहीं आया तो करगिल युद्ध में पाकिस्तानियों को खदेड़कर, पाकिस्तानियों को निपटाकर भारत ने करगिल में विजय गाथा लिखी। वो भी अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व था। डॉक्टर हरिवंश, राज्यसभा के उपसभापति, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी छवि रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की संस्थापक सदस्य तो रहे ही, और लगातार वो सबसे बड़े नेता के तौर पर भी पहचान उनकी रही 2004 तक के लिए।